जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम सभी लोग फिर से रीजनिंग के अगले शिफ्ट के पेपरों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिसमें से टॉप क्वेश्चंस की चर्चा हम आज आप सभी लोग करने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के प्रश्न आपको इसी प्रकार परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निश्चित है, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में आप यदि विशेष रूप से प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू यदि करके जाते हैं तो आपको उसमें काफ़ी आसानी देखने को मिलेगी, और आप इन प्रश्नों को यदि आप यहाँ पर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पेपर में भी इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में समय उन प्रश्नों में देना है कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज आदि में, और इस तरह से जो वर्बली क्वेश्चन बन जाए उनमें आपको कदापि भी ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार कागज स्टेपलर से संबंधित है, उसी प्रकार कपड़े कपड़े कागज स्टेपलर से, अर्थात स्टेपलर में कागज को हम नत्थी करके रखते हैं या फिर स्टेपलर के ही माध्यम से कागज को हम समेटते हैं। उसी प्रकार कपड़े कपड़े को हम जो है हैंगर हैंगर जिसमें आप अपने घर में कपड़े को टांगते हैं या कपड़े को एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार जो है हैंगर होगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है, लेखक का संबंध कलम से है, उसी प्रकार दूसरा शब्द कौन सा है, कौन सा युग्म है? देखिए, नर्तक कार्यक्रम ऐसा होगा नहीं। देखिए, बावर्ची बावर्ची का संबंध कड़ाही से है। उसी प्रकार जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है, कलम से, उसी प्रकार बावर्ची का संबंध कड़ाही से है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, टेबल टेबल को 7, 26, 25, 15, 22 लिखा जाता है, तो फॉर्म्स को 21, 12, 91, 48 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार चेयर को क्या लिखा जाएगा? देखिए, यहाँ पर आप यदि देखने का प्रयास करेंगे तो टी को 7 लिखा गया है। उसी प्रकार टी को 7 किस प्रकार से लिखा गया? अपोजिट लेटर को लेकर। टी का अपोजिट जी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, इसीलिए 26 लिया गया है। जेड अपोजिट की नंबरिंग की गई है। उसी प्रकार चेयर में सी सी का एक्स होगा, एच का एस होगा, ए का जेड होगा, आई का आर होगा, आर का आई होगा। इसी प्रकार से एक्स 24, 19, आई का 9 होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है 24, 19, 26, 18, 9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए, 24, 19, 20, 18, 9, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, शुक्र, मंगल, आईपीठ, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, आईपीठ, बृहस्पति, ये सभी तो ग्रह हैं, परंतु ये आईपीठ जो है उपग्रह है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, यह प्रश्न आप एनटीपीसी 4/2/2021 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। देखिए, बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन। यहाँ पर जो वायलिन है ये हाथ से बजाने वाला यंत्र है। बांसुरी मुंह से, सैक्सोफोन मुख से बजाया जाता है, माउथ ऑर्गन भी मुख से बजाया जाता है, परंतु वायलिन है ये हाथ से बजाने वाला एक यंत्र है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में इस प्रकार से सीरीज दी गई है: 5, 16, 29, 46, 65, 68, 5।
देखिए पहले हम इसमें अंतर निकालेंगे। 5 का 16 से 11, 16 29, 9 में से 6 गया 3, 13, फिर उसके बाद 6 में से 9 गया 3, में से 9 गया 7, और यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या की श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको। क्या अभाज्य संख्या की श्रृंखला दिखाई दे रही है, और सीरीज आपकी जो है बढ़ती हुई जा रही है। इसलिए हमारा राइट आंसर अगला जो होगा, इसमें हम कौन सी इसके बाद आएगी, देखिए 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार से जो है जो अभाज्य संख्याएं हैं उसे ही जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर हम 29 जोड़ेंगे। 29, 9 8 17 7, 8 2 10 11, इसलिए हमारा राइट आंसर 117 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 4 9 8 44 लिखा गया है। इस प्रकार से आपको जब छोटे नंबर बड़े हो रहे हो तो आपको जो बड़ा नंबर है इन छोटे नंबरों का प्रयोग करके ही आपको बड़ा नंबर लाना है। देखिए अगर हम इसमें गुणा कर दे 4 9 36 और प्लस 8 यदि जोड़ देते हैं तो ये 44 हो जाता है। उसी प्रकार 7 3 7 21 6 27, तो 8 दूनी 16 4 20, यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल दिखाई दे, इसे 12 लिखा जा पंचभुज को 15 लिखा जा रहा है, सर्कल को 6 लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 इसकी 4 इसकी, इसे 12 लिखा जा रहा है। इसमें 5 भुजाएं, 5 इसमें 5 इसमें, इसलिए इसे 15 लिखा जा रहा है। इसको 6, तो हम इसको 2 मान लें, इसको 2 इसको मान लें, 2 इसको मान लें, तभी 6 होगा। तो यहाँ पर जो है हम इसे 4 मान लेते हैं, फिर यहाँ पर 5 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। 4 5 9 और 2 11, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11। देखिए यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, सीरीज एनटीपीसी रेलवे की किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप इस सीरीज को यदि फॉलो करते हैं तो आपको उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है बहुत आसानी होगी, और आप शीघ्र अति शीघ्र कम से कम समय में प्रश्नों को आप हल करके जाएंगे। यदि आप जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपको पेपर में आसानी और सरलता प्राप्त होगी, क्योंकि पेपर में उतना समय तो रहता नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है, और फिर 20 मीटर दौड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पर पहुंचती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और वह 24 मीटर दौड़ती है। अंत में 24, फिर वह दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। सभी मोड़ 90 डिग्री के हैं। इस प्रकार से देखिए आप इसमें से NESW वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, परंतु यदि आप ध्यान से यदि नहीं लगाते तो आपको इस प्रश्नों में आपको गलतियां त्रुटियां हो जाएं। यदि छोटी सी त्रुटि यदि आप कर बैठते हैं तो आपका पूरा नंबर कट जाता है। इसलिए आप बेसिक, यदि आप बेसिक से करना चाहें, बेसिक से कोई सवाल हमारे गलत नहीं होते, परंतु आपकी स्पीड होनी चाहिए। बेसिक से करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से ड्रा कर ले। ड्रा करने के बाद देखिए किस प्रकार से कहाँ कहाँ चलती है। वह पूर्व की ओर, पहले वह पूर्व की ओर गई की ओर, फिर वह दाहिने मुड़ जाती है, अर्थात वह नीचे मुड़ जाती है। नीचे मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चलती है, फिर उसके बाद दाहिने मुड़ती है, तो दाहिने वह 18 किलोमीटर जाती है। 18 किलोमीटर जाने के बाद वह पुनः दाहिने मुड़ती है, अर्थात ऊपर की ओर जाती है। दाहिने मुड़ने के बाद जो है 10 मीटर जाती है, फिर वह 24 मीटर बाएं की ओर जाती है। 24 मीटर
बाएं की तरफ जाती है, फिर पुनः जो है 12 मीटर जो है वह दाहिने मुड़ जाती है। इस प्रकार से यदि आप बेसिक का प्रयोग करते हैं तो बेसिक्स में आपको प्रश्न में त्रुटि होने की कोई भी चांस नहीं रहते, तो इसलिए वह ऊपर की ओर जा रही है। जब वह ऊपर की ओर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रिक्स बताएंगे। यक्ष सबसे पहले पश्चिम की ओर चला, किधर चला? पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। फिर उसके बाद वह दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर जो है बाएं मुड़ के चला, 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर अर्थात 10 मीटर 10 मीटर बाएं मुड़ गया, 10 मीटर बाएं मुड़ गया। तो वह किस दिशा में जा रहा है? उसके सामने कौन सी दिशा है? उसके सामने दक्षिण दिशा है। उसके सामने कौन सी दिशा है? दक्षिण। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, NESW इस फार्मूले से, NESW से जहां जहां जिस दिशा में उसकी पोजीशन है उसे आप उसी दिशा में आप रखते चले जाइए, आपका उत्तर बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। देखिए दक्षिण में 9 मीटर चला, फिर उसके बाद वह दाहिने मुड़ जाता है। देखिए दाहिने इसके आगे कोई दिशा नहीं है, इसलिए ये पुनः यहीं पर आ जाएगा इधर से। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ा, इसका बायां, फिर आप जो है इसके इधर बाएं तरफ तो कोई स्थान है नहीं, इसलिए यह पुनः जो है 2 मीटर दक्षिण में आ जाएगा। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा तो इसका बायां इधर से 10 हो गया। देखिए जो अपोजिशन पार्ट, जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन उनको काट दो, नॉर्थ साउथ कट गया। कितना बचता है? 11। 11 किस दिशा में बचता है? इस दिशा का विशेष ध्यान रखें। तो यह हमारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वह मेरी नानी दादी का की इकलौती पुत्र की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वह मेरी दादी या नानी, दादी भानु के माता और पिता की जो है पीढ़ी होगी। फिर उसके बाद दादी और नानी की, तो दादी और नानी की इकलौती पुत्री भानु की माँ हुई। भानु की माँ पुत्री की पुत्री, तो जो जिसका वो परिचय करा यही गीता। गीता जो है भानु से किस प्रकार संबंधित है? तो गीता जो है इसी सेम जनरेशन में आ गई, तो इसका भाई होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, रोहित सुमित का भाई है। रोहन और सुमित भाई है। सुमित सुजाता से, सुमित जो है पत्नी सुजाता हो गई। सुजाता हरिचंद की बेटी है। सुजाता जो है हरिश्चंद की बेटी है, पिताजी हैं। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। देखिए तलाक कब जो देगा? जब उसकी शादी हुई रहती है। तो इस सुनीता की शादी इससे हो गई, रोहन से। सुजाता और सुनीता दोनों बहनें हैं, तो हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है? तो हरिचंद और रोहन, हरिचंद रोहन जो है रोहन का ये ससुर हुआ। क्या? ससुर। भाई इनका दामाद है, हरिचंद का दामाद रोहन, तो इसके ससुर हुए ना, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में मैथमेटिकल इंडक्शन का यह बहुत ही बेहद आसान प्रश्न है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता, जो वैल्यूज दी गई है उस वैल्यू को आपको पुट कर देना है। यदि आप उसे पुट कर देते हैं तो आपका राइट आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से पी का अर्थ है प्लस। देखिए जहाँ जहाँ एस की जगह हम डिवाइड कर देते हैं, क्यू की जगह माइनस कर देते हैं, पी की जगह प्लस कर देते हैं और आर की जगह गुणा कर देते हैं।
तो 2/3, देखिए 2/3 है। जब आपको पता हो, मैथ में आप पढ़े होंगे, जब डिवाइड आता है तो उसे हम उलट के गुणा का भी चिन्ह बना देते हैं, 3/1। फिर उसके बाद जहाँ पर क्यू है उसे माइनस, फिर 7 पी की जगह 7, आर की जगह गुणा, और हम 5 कर देते हैं। 3 3 से कट गया, 7 बचे 35, 35 2 37, 37 में से 7 गया, 30 आया। हमारा राइट आंसर 30 होगा, 30। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। RRB NTPC 9/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का यह क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, खेल शतरंज टेनिस। खेल शतरंज टेनिस, खेल के अंदर ही शतरंज और टेनिस आएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। वृत्त अलग होता है, चतुर्भुज अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में, उस क्षेत्र का पता लगाइए जो मेहनती होता है। पहले यहाँ पर जो वृत्त ए है, ए मेहनती, मेहनती के लिए है, और त्रिभुज शहरी, शहरी के लिए है, और वर्ग जो है छात्रों को, एक इसका छात्रों को, मेहनती छात्रों को आपको पता लगाना है। किसको? मेहनती जो हो, अर्थात हमें त्रिभुज में नहीं देखना है, जो ऐसी वैल्यू में ढूंढना है जो त्रिभुज में ना हो, जो त्रिभुज में, हमें जो त्रिभुज में ना दिखाई दे, जो सी दिखाई दे रहा है, सी, ये हमारा जो है मेहनती और छात्र में आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है, तो आपको जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और तीनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हूँ, तो अर्थात क्रिकेट खेलें और कबड्डी, क्रिकेट का एक पार्ट क्रिकेट का है, एक कबड्डी का है और एक तीनों का है। तो इस जो है तीनों खेल खेल रहा है, और फिर उसके बाद क्रिकेट में टी, कबड्डी टी खेल रहा है, इसलिए टी और एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर